अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वी आर डायग्नोसिस। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ख़वातीन को आजकल बहुत सारे मसाइल होते रहते हैं, जिसमें पीरियड्स के नॉर्मल ना होना, प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाना, शादी के बाद औलाद का ना होना, तो इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो रोज़-बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह जो है वो एक ही है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स में होता है। इसमें ओवरीज में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल स्मॉल सिस्ट यानी कि छोटी-छोटी थैलियाँ बन जाती हैं अंडे-दानी के अंदर, जो अंडे को अच्छे से वहाँ से रिलीज़ नहीं होने देती, जिसकी वजह से फिर फर्टिलाइज़ेशन नहीं हो पाती और आगे से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। अब हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। इसकी वजूहात में सबसे पहले नंबर पर इंसुलिन की रेजिस्टेंस है। फीमेल की बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना सही तरह से काम नहीं कर पाती। जब इंसुलिन अपना सही तरह से काम नहीं कर पाती तो हमारी बॉडी जो है वो एक्सेस में इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। इंसुलिन का लेवल बढ़ने की वजह से कुछ हार्मोन्स होते हैं जो मेल की बॉडी के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो फीमेल की बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन जो है वो काबिल ज़िक्र है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल में अगर बढ़ जाए तो उसके अंदर मेल जैसी कैरेक्टर्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें चेहरे पर बाल बन जाना, जिस्म पर छोटे-छोटे बाल निकल आते हैं। इसके अलावा जो सर के बाल है वो कमज़ोर हो जाते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होने की वजह से फिर ओवरीज जो है वो सही तरह से काम नहीं कर पाती। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारी खवातीन में टेंशन और स्ट्रेस लेना, ये भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह बन सकता है। लेकिन आजकल के दौर में जो डाइट है हमारी, उसका भी बड़ा अहम रोल है। तो मेल न्यूट्रिशन की वजह से, डाइट अच्छी ना होने की वजह से भी बहुत सारी खवातीन पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अगर अलामात की बात की जाए तो उसमें जो है वो पीरियड्स का लेट आना, हैवी ब्लीडिंग होना या फिर बिल्कुल भी पीरियड्स का ना आना। चेहरे और बॉडी पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि छोटी-छोटी दाढ़ी निकल आती है। इसके अलावा मुँह पर छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं, जिसे हम एक्ने कहते हैं। अचानक से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और इर्रेगुलर ओव्यूलेशन की वजह से प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अब अगर किसी फीमेल के अंदर ये सारी सिम्पटम्स हैं तो उसकी डायग्नोसिस कैसे होगी? तो उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसकी तशख़ीस के लिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के अंदर जो वो बाज़ औक़ात नज़र आ जाती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, लेकिन बाज़ औक़ात नज़र नहीं आती। इसके अलावा कुछ हार्मोनल टेस्ट्स होते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक किया जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसका लेवल चेक किया जाता है, इंसुलिन का लेवल चेक किया जाता है। ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं जिससे हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कन्फर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ फिज़िकल एग्ज़ामिनेशंस में जैसे मैंने बताया आपको, चेहरे पर बाल निकल आना, वज़न का अचानक बढ़ जाना, तो इससे भी हम जो है फिज़िकल अपना एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं कि इस फीमेल को जो है, इस पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या फिर कोई और मसला है। अगर आपको या फिर किसी भी खातून को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, तो सबसे पहले उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी में सबसे पहला जो इलाज है वो है सब्र। आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन साथ सब्र रखें। ऐसा ना हो कि आप 1 महीने एक डॉक्टर से इलाज करें, अगर आपको बेहतरी नहीं हो रही तो आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो बीमारी है, ये टाइम लेती है, 6 महीने, 1 साल का अरसा भी लग जाता है इसको ठीक होने में। इसके साथ-साथ अपना जो लाइफ़स्टाइल है वो बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है अपना वज़न कम से कम रखें और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, जिसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का कम से कम इस्तेमाल करें और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जिसमें दूध है, अंडे है, गोश्त है, तो ये सारी ग़िज़ाएँ जो है वो आपको भरपूर एनर्जी फ़राहम करेंगी। इसके अलावा खुश रहने की कोशिश करें, जितना हो सके परेशानी, स्ट्रेस और टेंशन से बचने की कोशिश करें। ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इन पे अमल करके आप एक अच्छा ख़ानदान बना सकते हैं और खुशबाश ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।